हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। अब इस अध्याय को समझने से पहले हमें कुछ शब्दावली याद होनी चाहिए। जैसे कि पहला है बिंदु। पहला क्या शब्द है हमारे पास? बिंदु। बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। बिंदु वो होता है जिसकी ना तो लंबाई होती है और ना चौड़ाई होती है। एक ऐसे ये क्या है? एक बिंदु। काय का चित्र है ये? बिंदु का। फिर अगली है रेखा। रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। मतलब ऐसी रेखा रेखा ऐसी होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जो दोनों साइड अनंत रूप से आगे बढ़ सकती है। अगला क्या है? रेखाखंड। जैसे कि यही लाइन है अपने पास, ये लाइन है, इसको मैंने यहाँ से और यहाँ से एक इसका पार्टीशन कर दिया। ठीक है, तो ये जो यहाँ से और यहाँ से ये इतना सा भाग है, इसको क्या बोलते हैं अपन? रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक, इसका दोनों छोर अंतिम बिंदु होते हैं, इसके यहाँ से यहाँ तक इसकी एक निश्चित दूरी होती है। फिर अगला है किरण। किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। इसका है कि ये एक जगह तो इसका निश्चित बिंदु रहेगा और अगला होगा अनंत तक चलता जाएगा। एक छोर एक शुरुआत पॉइंट रहेगा और एक अनंत तक चलता जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम? किरण। फिर अगला है प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन लाइन। क्या है? इंटरसेक्शन लाइन। जैसे कि लाइन ये अपने पढ़ी थी, ये हो गई पहली लाइन बना दी मैंने ए बी। फिर दूसरी लाइन है सी डी। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है? यहाँ पर। ये एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेद रेखा। और जहाँ पर ये काटेगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। और यहाँ पे जो ये ए और बी है, ये क्या है? रेखा है। ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, एक दूसरे को काट रही है, इसलिए इसका नाम है प्रतिच्छेद रेखा या इंटरसेक्शन लाइन। फिर अगला शब्द है हमारे पास बहुभुज। क्या है? बहुभुज। बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। इसको क्या क्या परिभाषा इसकी? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। किससे बना होता है? रेखाखंड। ये जो रेखाखंड है मतलब इसकी एक निश्चित लंबाई होगी और कैसा होता है? बंद। उसका बंद होना बहुत जरूरी है। अगर वो कोई सी भी आकृति बंद नहीं है तो फिर वो बहुभुज नहीं कहलाएगी, है ना। अब त्रिभुज बहुभुज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सब क्या है? बहुभुज है। अब त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसको तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? रेखाखंडों से। अब त्रिभुज है तो तीन रेखाखंड हो जाएंगे, तो क्या पढ़ा है हम? तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे हमने को ध्यान रखना है कि बंद आकृति होनी चाहिए वो, और जिसमें तीन रेखाखंड है उसको बोलेंगे त्रिभुज। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। अगला है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो त्रिभुज में तीन रेखाखंड थे, चतुर्भुज में कितने रेखाखंड हो जाएंगे? चार। चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब इस पार्ट को हमको प्रश्न सॉल्व करने के लिए दो चार चीज़ें याद होनी चाहिए, जिनको हम नोट के फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे त्रिभुज जो है हमारे पास, त्रिभुज सबने देखा है ऐसा रहता है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। तो इन तीनों कोणों का योग, अंदर वाले, कौन से कोणों की बात हो रही है? अंदर वाले। तो त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। फिर हमने चतुर्भुज भी देखा, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? चार। तो इसके जो चारों कोण हैं ये कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के। इन सबको अगर जोड़ेंगे अंदर वाले को तो कितना आएगा? 360। ऐसे ही पंचभुज, पंचभुज के पांचों कोणों को ये बना दिया मैंने पंचभुज। अगर इनके पांचों कोणों को जोड़ा हमने
तो उनका योग कितना होगा 540। कितना हो जाएगा 540। ऐसे अगर मैंने बनाया षटभुज, ये बनाया षटभुज, तो इसके जो 6 कोण इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 720। कितने डिग्री 720। देखो इसको याद करने की एक ट्रिक हो सकती है। 18 का पहाड़ा हम सबको आता है। तो देखो त्रिभुज से शुरू हुआ, इसमें 3 भुजा, इसमें 4 भुजा, इसमें 5 भुजा, इसमें 6 भुजा। तो देखो 18 का पहाड़ा बोलते हैं। 18 एकम 18 मतलब 180। 18 दूनी 36, तो 36 के पीछे 0 लगा दो। 18 तिया 54, तो उसके पीछे 0 लगा दिया। फिर 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो इसमें कितनी भी 0 लगा दी 1, तो यह आ गया 720। आया समझ में? ऐसे ही हम सप्तभुज का निकाल सकते, अष्टभुज का निकाल सकते। सिर्फ 18 का पहाड़ा आगे तक चलता रहेगा। फिर जो हमने ये बहुभुज पढ़े, जैसे त्रिभुज भी एक क्या है बहुभुज, चतुर्भुज भी क्या है बहुभुज, पंचभुज भी बहुभुज, षटभुज भी बहुभुज। अब इन सब के बाहर जो कोण है इनका योग है ना, इनका योग सभी का कितना होता है, किसी का भी बात कर लो हम, इन सब के कोणों का बाहर वाले जो कोण हैं इनका योग हमेशा 360 होगा। इसका भी 360, इसका भी 360, इसका भी 360, इसका भी 360। मतलब कोई सा भी जो बहुभुज है उसके बाहर वाले कोणों का मान हमेशा 360 डिग्री होता है। अब क्यों होता है अपन ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ से शुरू हुआ तो पूरा चक्कर घुमा, और अपने को पता है कि वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनते हैं 360। तो जो बाहर वाला है उसमें हमेशा बाहर के कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। फिर अगला है उत्तल बहुभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उत्तल, उत्तल मतलब उथला हुआ, जैसे ये भी उथला है बाहर से। ये इसकी एक परिभाषा और सोच सकते हैं हम कि इन बहुभुज के विकर्ण का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है। देखो बहिर्भाग मतलब ये चित्र के बाहर वाला, ठीक है, इसमें बहिर्भाग ये वाला, ये बाहर, ये भी बाहर, ये बाहर, और अंदर वाला क्या, ये चित्र के अंदर वाला, ये इसका कौन सा भाग है आंतरिक भाग, ये इसका आंतरिक भाग। इसका एक और नाम है अभ्यंतर। क्या है अभ्यंतर। तो जब भी इसमें अपन विकर्ण खींचेंगे, जैसे ये विकर्ण खींचा मैंने, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, तो सभी इसके अंदर आ रहे हैं ना, कोई बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। जैसे कि इसका खींचा, इसका खींचा, तो सभी अंदर है। इसमें खींचा, इसमें खींचा, ये भी अंदर है। इसका खींचा, इसका खींचा, तो ये भी अंदर है। ऐसे इसका, इसमें तो बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक। तो ये जो सारे विकर्ण हम खींच रहे हैं ये सब क्या है, अंदर साइड स्थित है ना, यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा, तो ये अंदर है। तो जब अंदर बहिर्भाग में नहीं होता है, मतलब सभी विकर्ण अंदर साइड हो, तो उसको क्या बोलते हैं उत्तल बहुभुज। क्या बोलते हैं उत्तल बहुभुज। फिर अगला है अवतल बहुभुज, जिसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव पॉलीगॉन। इन बहुभुज के विकर्ण का कुछ भाग बहिर्भाग में होता है। इनका जो जो कुछ भाग, जैसे कि पहला विकर्ण तो ये हो गया, दूसरा ये विकर्ण हो सकता है, तो ये तो बाहर आ गया, तो ये कौन सा है अवतल बहुभुज। कौन सा है अवतल। जैसे एक विकर्ण ये हो गया, एक ये हो गया, अगला मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा तो ये भी बाहर आ गया, इसमें भी बाहर आ गया। देखो ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, तो इसमें एक विकर्ण बाहर आ गया, यहाँ पे भी बाहर आ रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, इसमें भी यहाँ पे ये बाहर आ गया। तो इन बहुभुज के विकर्ण का बहिर्भाग में स्थित होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम अवतल बहुभुज। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट। कल हम पढ़ेंगे चतुर्भुज और उनके गुणधर्म। थैंक यू।